दगड़ियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं यार दगड़ियों। और मैं हूं आनंद गोपाल सिंह बिष्ट उर्फ आनंदा भावरी, और जनपद नैनीताल के लालकुआं तहसील के अंतर्गत बिंदु खत्ता एक गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूं। तो यार दगड़ियों, आज सुबह सुबह क्या हुआ कि एक छोटा सा पंछी जो है वो रास्ता भटक कर घर के अंदर आ गया और सीधे कोमल के कमरे में। तो उसकी मैंने वीडियो बनाई। बड़ा प्यारा सा पंछी था और उसको बाद में मैंने आज़ाद कर दिया। मिल गया। ओ टेबल के नीचे है। हाँ, मेरी टेबल के नीचे है। पकड़ना है। वो पर्दे के पीछे बैठा है। पर्दे यहाँ पे बैठा है। ये पकड़ लोगे? पर्दे के जस्ट पीछे यहीं पे है। ऐसी पकड़ो, ऐसी पकड़ो, उड़ जाएगा वो। जल्दी पकड़ो, पकड़ो, फेंको इसको। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उड़ गया। बंद है, इसके नीचे रुको। ये छोटा सा पंछी है, पता नहीं कौन सा पंछी है ये। लंबी लंबी टांगे हैं इसकी और लंबी सी चोंच भी है इसकी है, और चेहरे पे गले की तरफ नीचे सफ़ेद कलर का है और लंबी टांगे हैं इसकी ये। मेरे पीछे है। वहाँ पहुँच गया। तो अब इसको हम छोड़ते हैं। कहाँ है? वहाँ से आवाज़ आई। हाँ वहीं है, उधर ही है। हाय, ऐसे गड्ढे में कहाँ जा रहा है ये? बाहर लाओ, बाहर बाहर। यार दगड़ियों, उड़ा देते हैं इसे। उड़ा दो इसे। इसे बाहर छोड़ के आते हैं और इसे खुले वातावरण में छोड़ देते हैं ताकि अपने अपने प्राकृतिक आवास में जा सके। और अब ये अपने प्राकृतिक आवास में जाएगा। ये छोड़ देते हैं इसको। ये गया राजा आयो, फुल खबर चार ले जाओ बाबूजी, ले जाओ ले जाओ। अरे हुजूर, कहाँ से आया हो? नेपाल बाट आएको। नेपाल से आए हो? हाँ। अच्छा, कितने दिन हो गए तुमको यहाँ आए हुए? हो गए 1 महीना हो गया अब। अच्छा, 1 महीना हो गया। तो कब तक बेचते हो? अब 1 महीने के बाद। ना मतलब 1 महीना और करेगा। अच्छा, 1 महीना यानी फरवरी तक और करोगे? फरवरी तक। कितने महीने मतलब करते हो यहाँ पे आके काम? 2 महीना, 3 महीना, 2.5 महीना। अच्छा अच्छा, तो आपका कितना हो जाता है? कमाई कर लेते हो? अच्छा, थोड़ा बहुत हो जाते हैं कभी कभी 30-40 हज़ार। अच्छा अच्छा, एक सीजन में? हाँ, एक सीजन में।
अच्छा अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। तो मतलब तो केवल यहाँ नैनीताल में ही आते हो, इसके अलावा कहीं और भी जाते हो? और जगह भी जाता हूँ। कहाँ कहाँ जाते हो? अब जाता हूँ कहीं नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, यहाँ भी जाता हूँ। अच्छा अच्छा। आज जो है मैं घर पे बैठा था, संडे का दिन था, तो आज ये कंबल बेचने वाले यहाँ पे आ गए। मैंने कहा चलो आज इन्हीं से थोड़ी सी बात कर ली जाए। और इन्होंने बताया कि नेपाल से आए हैं और 2-2.5 से 3 महीने यहाँ पे व्यतीत करते हैं। ये प्रवासी नेपाली लोग हैं जो नेपाल से आते हैं यहाँ पे अपना व्यापार करने के लिए, और 2-2.5 महीने यहाँ जाड़ों के सीजन में व्यापार करते हैं। और जो कुछ भी इनकी कमाई वगैरह होती है 2-2.5 महीने में अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। और इस प्रकार ये अपना। अच्छा, इसके अलावा एक बात बताओ, जैसे ऑफ सीजन में आप क्या करते हो नेपाल में बाकी काम? ऑफ सीजन में मैं खेती बाड़ी का काम कर रहा हूँ। खेती बाड़ी, तो ऑफ सीजन में आप खेती बाड़ी करते हो। कितनी है ज़मीन वगैरह? 3-4 महीना। नहीं, खेती है कितनी आपके पास? खेती थोड़ा ही है, थोड़ा बहुत नहीं। कितना? लगभग 1 बीघा जगह। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से आपके मतलब जहाँ आपका गांव है लगभग कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से ही होगा नहीं, लगभग 250 किलोमीटर होगा। 250-300 किलोमीटर से के दूर से ही लोग आते हैं यहाँ पे, और अपनी थोड़ी बहुत आजीविका यहाँ कमाने के लिए। और उसके बाद जो इनका समय होता है वो अपने घर में, अपने गांव में, अपने बीवी बच्चों के साथ व्यतीत करते हैं और काश्तकारी वगैरह का। अच्छा, आपके यहाँ जानवर भी पाल रखे हैं आपने? जानवर भी पाल रखा है। जानवर भी हैं? गाय है, भैंस है। गाय भैंस वगैरह। अच्छा, और भेड़ वगैरह भी पालते हो आप लोग? भेड़ तो पहले था, अब बेच दिया, भेड़ नहीं है। अच्छा, अब भेड़ नहीं है। तो ये आपका, अच्छा नाम बताओ यार अपना। मेरा सुरेश रावल। सुरेश रावल, इनका नाम है सुरेश रावल। तो ये आज मैंने मुलाकात कराई आपको नेपाल के ये व्यापारी भाई से, जो यहाँ कंबल बेचने के लिए आते हैं जाड़ों में। और इन्होंने अपना नाम सुरेश रावल बताया, और मैंने आज आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से। अच्छा, आप एक बात और बताइए, परेशानी वगैरह भी होती है कभी? कोई दिक्कत आती है आपको? कोई डांट देते हैं, क्यों आया? अच्छा, पैसा आया। अच्छा, हम लोग ठगने के लिए आए हो, बोल रहे नहीं, हम ठगने के लिए नहीं, ये तो चलो एक सामाजिक बात है। मतलब कोई कानून की ओर से, कोई पुलिस की ओर से, या कोई मतलब जो है सरकारी और कोई प्रॉब्लम आती है आपको? वो नहीं है, नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं कोई नहीं ये सब परेशानी अभी तक। अच्छा अच्छा, मतलब भारत सरकार के कानून के हिसाब से, और भारत सरकार के जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस है और तमाम लोग हैं, उनकी ओर से कभी कोई दिक्कत नहीं आई आपको? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, प्रमाण बनाया है, प्रमाण दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रमाण देख के कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, आप भारत के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कैसा? मतलब भारत के बारे में आपके क्या ख्याल है, क्या विचार है आपके? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। कैसा लगता है आपको भारत? अच्छा लगते हैं। तो ये थे भैया सुरेश रावल जी, और इनको भारत अच्छा लगता है। और अच्छा, आपको एक बात बताइए, जैसे उत्तराखंड में आते हैं तो आपको उत्तराखंड और नेपाल में क्या फ़र्क आता है नज़र? फर्क एक की भाषा फर्क है, और सब एक ही है। बाकी सब एक जैसा ही लगता है? एक जैसे हैं। यहाँ के खेत भी एक जैसे ही हैं? हाँ, खेत अनि अब खेती बाड़ी सब अनि खाने पीने सब एक ही है, लेकिन थोड़ा सा भाषा फर्क है। भाषा का फर्क है, बाकी रीति रिवाज वगैरह सब अनि एक ही है। अच्छा, ये तो थे कंबल बेचने वाले। अब जो है सौदेबाजी जो है हमारी श्रीमती जी कर रही हैं उनसे। अब मोल भाव उन्होंने ही करना है। देखते हैं, अगर सौदा पड़ता है तो कंबल हम भी एक आध रख लेंगे, नहीं तो सौदा नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं। तो ये थे आज का ब्लॉग मेरा यहाँ पर था। तो मेरी मुलाकात हो गई नेपाली कंबल विक्रेता से। आज थोड़ा गोभी की देखभाल के लिए, और ये दोनों शैतान सिंह मिल गए हैं। एक है खड़क सिंह का छोटू, क्या नाम है तेरा? ऋषभ। और एक है टीकाराम का छोटू। और दोनों ही शैतान लग गए हैं भैया कि हमारी वीडियो बना लो। हमने कहा चलो तुम्हारी वीडियो बनाते हैं। अरे यार एक बात सुनो, सब्सक्राइबर के लिए कुछ तो बोल दो यार। लाइक कमेंट कुछ तो कर दो, बोल दो यार। सब्सक्राइब कर दो। कौन से चैनल को? सब्सक्राइब कर दे। नाम, चैनल का नाम बताओ। आनंदा भावरी। आनंदा भावरी, क्या बात है, याद है ना? वेरी गुड। तो यार दगड़ियों, आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो कोमल के कमरे में एक पंछी आ गया था। उस पंछी को हमने पकड़ा और उसके बाद बाहर लाके हवा में छोड़ दिया। वो अपने गंतव्य को चला गया। और उसके बाद मैं नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार हुआ। तो जैसे ही बाहर आया तो एक नेपाली कंबल विक्रेता
कंबल ले लो करके आ गया। तो थोड़ी देर मैंने उससे बातचीत करी, फिर मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा था, तो मैं उसके बाद उससे जो बातचीत करने के बाद ऑफिस चला गया। और अभी मैं वापस आया हूँ ऑफिस से। ठंडा आज दिन भर काफ़ी रहा है, अभी हल्का हल्का मौसम खुल रहा है। जो नेपाली कंबल वाला आया था उससे थोड़ी देर मैंने बात करी, उसने अपने अनुभव थोड़ा यहाँ साझा किए और उसने बताया कि यहाँ भारत में उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, आने जाने में, सामान बेचने में कोई रोक टोक नहीं है, कोई पुलिस वाले उसे तंग नहीं करते, कोई सरकारी अधिकारी उसे तंग नहीं करते हैं। लेकिन रगड़ियों, मेरे साथ एक बड़ा बुरा अनुभव गुजरा है। मैं अभी पिछले दिनों करीब 2-3 महीने पहले रविवार के दिन खटीमा होते हुए नेपाल घूमने चला गया। तो अब हमें पता नहीं था कि वहाँ नेपाल के अंदर जाने के लिए भंसार कटाना पड़ता है। भंसार उनकी एक निश्चित धनराशि होती है जो वो भारत या अन्य देशों से आने वाले लोगों से वसूलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेपाल एक छोटा सा देश है और बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत भी नहीं है, तो उसकी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं वो बाहरी लोगों से और सैलानियों से ही पूरी होती हैं। तो हमसे गलती ये हो गई कि हमने भंसार नहीं कटाया और ना ही उन्होंने हमें वहाँ रास्ते में बताया। जितने भी चेक पोस्ट पड़े उन्होंने बताया नहीं हमको। जहाँ पे हमने भारत की सीमा पर पर्ची कटाई थी, उन्होंने बताया था कि आगे जाके आपको चेक पोस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप भंसार भी कटाना और आगे जाने के लिए गाड़ी की एंट्री भी कराना। हमने गाड़ी की एंट्री कराई, नेपाल पुलिस ने वहाँ गाड़ी की एंट्री करी, लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया कि भंसार कटवाना है। तो आगे जाके नेपाल पुलिस ने हमें रोक लिया और रोकने के बाद उन्होंने जिस ढंग का बर्ताव, जो बातें उन्होंने करी, वो मेरी समझ से परे थी। मैं आश्चर्यचकित था कि कैसे एक नेपाल पुलिस का सरकारी कर्मचारी इस तरह की बात कर सकता है। वो हमसे कहने लगा, गो इंडिया, गो इंडिया, गो बैक, इंडिया गो बैक। और वो लोग थे, 3 लोग थे, 3 पुलिसकर्मी थे नेपाल के। वो इस तरह की बातें करने लगे। हमने कहा यार ठीक है, हमसे गलती हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इंडिया गो बैक किनारे लगाओ। तो ये कहाँ की इंसानियत है। हमने कहा आप भी नेपाली के हैं, पहाड़ के हैं, नेपाल पहाड़ में स्थित है और हम भी भारत के उत्तराखंड के पहाड़ी लोग हैं और हम कोई पाकिस्तान से या इंग्लैंड अमेरिका से नहीं पहुँचे, अफ्रीका से नहीं पहुँचे हैं, यहीं नज़दीक के पड़ोस के ही हैं। लेकिन उसने इस तरह की बात करी कि हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ी। हम तो समझ में नहीं आया कि भाई क्या गलती हो गई हमसे, भाई भंसारी तो नहीं कटाया था। तो इस तरह का दुर्व्यवहार अक्सर मैं आए दिन पढ़ता रहता हूँ समाचार पत्रों में भी कि सीमा पर आजकल नेपाल सीमा पर पिथौरागढ़ से लेकर इधर खटीमा, टनकपुर, बनबसा तक काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। यहाँ दोनों देशों के नागरिकों के बीच भी कुछ हो रहा है और वहाँ के जो नेपाल पुलिस के प्रहरी हैं उनका भी कुछ वहाँ पे विवाद वगैरह हो रहा है। सीमा पर लगातार विवाद बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि नेपाल को किसी ऐसे देश की सह मिल रही है जो भारत विरोधी कार्यों में लिप्त है। मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से नेपाल की सरकार को यह संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने सरकारी कर्मचारियों को इस भाषा का पाठ न पढ़ाएं जिससे पड़ोस में शत्रुता उत्पन्न हो, कटुता उत्पन्न हो। भारत और नेपाल का रोटी बेटी का साथ है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैत्रीपूर्ण संबंध रखे जाए, न कि किसी अन्य देशों के बहकावे में आकर भारत विरोधी गतिविधियों में आप लिप्त हो जाए। और ऊपर से सरकारी कर्मचारी हैं आप, तो इन लोगों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे नेपाल सरकार और भारत से आने वाले पर्यटकों के साथ इस तरह की बदतमीज़ी ना हो। तो दगड़ियों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। पहला